मतलब पहले की बात कि मुझे कोई मंत्र दे रहा था, मतलब कोई स्त्री थी जो मुझे मंत्र देती, बट मुझे मंत्र याद नहीं है। और जब मैं आज जाप कर रही थी ना, तो आज पूर्ण रूप से मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पे हाथ फेरता है ना, सर पे हाथ रखता है और कंधे में हाथ फेरता है कोई। हाँ बढ़िया, वाह सच्ची। आज वही मुझे महसूस हुआ जो मैंने आप पिछले बार बोला था ना आपको, कंधे पे और सर पे हाथ रखेगी। हाँ, ऐसा लगा जैसे मैं, अगर मैं कपड़े पहनी हूँ तो हिल रहे हो, या मेरे मतलब एकदम स्पर्श होता है, वो स्पर्श मुझे हो रहा था एक हाँ साइड, मतलब लेफ्ट साइड। तो मुझे हाँ, लगा बिल्कुल था, बिल्कुल सही। और सर पे ना हाथ कोई मेरे रखा है। जब मैं जाप करी तो जाप में भी मुझे अच्छा लग रहा है, वो बढ़ रही है जाप, मतलब। हम्म। हम्म। मैंने बोला था ना, ऊर्जा बढ़ गई है। आपका दूसरा शरीर भी जल्दी से ताकतवर बन रहा है और तंत्र योगी भी बन रहे हैं, दोनों एक साथ बनेंगे, मैंने बोला था। तो आपको वो हाँ। महसूस हो जाएंगे स्पर्श। तो बहुत ही अच्छा है वो। अभी शुरुआत हो गई है खाने की। हाँ, आज लगा, मुझे आज फील हुआ, जो मतलब जैसे आप कहा करते थे वैसे मुझे आज फील हुआ। हाँ, तो मैंने तो आपको पिछले हफ्ते ही बताया था, वो धीरे धीरे आपके सर पे कंधे पे हाथ लगाने, उसकी उंगलियां महसूस हो जाएंगी धीरे धीरे। हाँ, उसके आज बाद करते आपको हुए। पूरा शरीर उसका दिखने लगेगा। आपको वो आपके सोफे पे बैठा है, बेड पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, ऐसे दिखेगा आप। तब आप देखना कितना कमाल की बात होगी। सबसे बड़ी आप बात विश्वास नहीं समाधि। करोगे। हाँ सबसे बड़ी कमाल की बात समाधि। हाँ, इसमें कोई टेंशन नहीं है। समाधि में आप चली जाओगी तंत्र योगी के साथ, तो आपकी समस्त सिद्धियां जागृत हो जाएंगी। हाँ। वो एक ही झटके में आपकी, जो लोगों को 3-3 साल लगते हैं वो एक चक्र को जागृत करने में, आप 3-3 दिन में उसके साथ समाधि लगा के जागृत कर लोगे। हाँ, यही तो चीज इसमें है। कोई समस्या नहीं है, आपके वो सारे चक्रों को जागृत कर लेगा। तो बस आपको धीरे धीरे वो दिखने दिखने लगेगा, और दिन में भी दिखेगा और रात में भी दिखेगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रात में दिखेगा, आपको खुले क्या, आंखों से दिन में दिखने लगेगा। और मुझे ना थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था कि मेरा मन एकाग्र हो, तो उसी मुताबिक मेरा मन थोड़ा सा एकाग्र हुआ है साधना के दौरान, मतलब एकाग्रता बढ़ी है मेरी। मैंने वो फील किया, तभी मैंने सब देवी को उनको फील कर पा रही हूँ मैं, एकाग्रता के कारण। बिल्कुल सही। आप बस साधना में जो भी दिक्कत लग रही है वो शक्तियों को भूल दो, वो मदद करेंगी। ठीक है, मैंने शक्तियों को बोला है, आपने वो यज्ञ कराया था लास्ट टाइम वाला, तो उसमें यही बोला है कि साधना में जो भी दिक्कत है वो सब नष्ट कर दो और इनको पूर्णता रास्ता से ले पाओ। इसमें कोई टेंशन नहीं, वो कर देंगे। बस आप बोल दो एक बार, वो सब मदद कर देंगे। बस आप अपने अभ्यास पे फोकस करो, एकाग्र चित्त से। साधना का जो अभ्यास है ना, उसको ज्यादा अभ्यास करते करते वो एकाग्रता बढ़े। तो बस आपको धीरे धीरे वो महसूस हो जाएगा पूरी हाँ, और पूरी तो तरह दिख मैंने, जाएगा। हाँ, आज तो मैंने फील कर लिया रियली में। और जो जैसे फील पहले थोड़ी थोड़ी होते थे ना, अब हम्म, फिर वैसे आज मैंने फील किया सर पे, हैंड पे। हम्म। आज ज्यादा, मतलब मेरी, और मुझे इससे फील ये हो रहा है कि मेरी एकाग्रता थोड़ी बड़ी है, मतलब ध्यान थोड़ा माँ पर, एक शांति चाहिए था ना मुझे, कि मेरा ध्यान सिर्फ माँ की ओर, मतलब जाप में हो और एक माइंड पे टेंपरेरी हो, वही हो रहा था मेरे साथ आज। कहाँ हाँ से बिल्कुल, शांत आप है। ये हैं कि आपको इतना महसूस हो जाएगा तो आप पूरी बॉडी को महसूस कर लोगी और दिख भी जाएगा। वो मतलब एक आदमी है होगा, बस आपको ही दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। हाँ, ऐसा हो जाए। मुझे ठीक है, हाँ, बस तो बस यही वो इसमें एकाग्रता। टेंशन, वो 24 घंटे नहीं, आपके साथ रहेगा और घर पे ही रहेगा। मैंने एक पल कल भी बोला था ना, वो पीछे के साइड खड़ा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जिसको मैं खोज रही हूँ, शायद वो अब कब दिखे। मेहनत मुझे करनी है। मैं तो हाँ दिखेगा साक्षी ना, क्यों नहीं मानती हूँ। दिखे। हाँ मैं तो साक्षी मानती हूँ, ब्रह्मलोकासन की शक्तियों को साक्षी मान करके आध्यात्मिक मार्ग के लिए मुत्तम देवी की सात्विक रूप में चाहिए वो शक्तियों को, हम्म। यही मांग लेती हूँ। हाँ, बस आप जैसे जैसे उसका शरीर बन जाएगा, उसके बाद समाधि लगा लोगे उसके साथ, तो बस आप एक योगिनी और एक यक्षिणी जैसे बन जाएंगे। हाँ। और बन जाओगे बस आप। मैं वो, क्योंकि आपने इतने सालों तक माँ काली की भक्ति की है, तो आपकी संभावनाएं बहुत है।
प्रकृति आपको बाधा भी नहीं करेगी कोई, क्योंकि माँ काली आपके साथ, जी। इसमें टेंशन नहीं है। तो आपको तो रात को भी महसूस होगा कि बगल में कोई सोया है, ऐसा महसूस हो रहे हो। हाँ, अभी तो फीलिंग ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ पर भी वो नहीं अभी है। धीरे धीरे पूरा शरीर महसूस होगा ना, आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ, वो सही आप कह रहे हैं, वो धीरे धीरे मुझे बाद में पता चलेगा, जिसको मैं खोज रही हूँ वो एक दिन सामने आ जाएंगे। हम्म। ठीक है, जी। तो बस अभी साधना पे फोकस करो, पूरा नहीं, ध्यान मुझे डाल ना दो। इतनी कृपा करिए, जो एकाग्रता मेरे में अभी आई ना, वही एकाग्रता अगर रहेगी ना, तो मैं बहुत जल्द संपन्न बहुत हो बढ़ेगी एकाग्रता, जाऊंगी। हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि वो कम हो जाए। बस वो कॉल वगैरह ब्लॉक कर दो, ये उसके चक्कर में ये साधना ना हो, डिस्चार्ज हो। नहीं। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको साधिका का बताया था कि उन्होंने दूसरा एक शरीर बना लिया है अपना, और उन्होंने तंत्र योगी की साधना कर रही है, और तंत्र योगी उनको अलग अलग तत्वों का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे वो आपका खुद का अलग सा दूसरा शरीर बना सके, और वो तंत्र योगी को भी पूर्णता महसूस करे, उनके डायमेंशन में, मतलब तंत्र योगी की दुनिया में जा सके, और उससे ज्ञान और ऊर्जाएं प्राप्त कर सके, और जीवन को एक नई दिशा दे सके। पर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं आगे धीरे धीरे आपको सब कुछ बता दूंगा, जो विस्तार से, कि हम उस शक्तियों के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि शक्तियाँ, जो तंत्र योगी है वो जैसे साधिका जप करती है, तो तुरंत शक्तिपात की ऊर्जा तंत्र योगी देता है, जो जिस इसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो अपना दूसरा शरीर तो बना ही रही है, साथ ही वो दूसरे डायमेंशन में भी जा सकती है, जिससे कि तंत्र योगी को महसूस कर सकती है पूरी तरह, और देख भी सकती है। और उनको सिर पे हाथ रखा था, कंधे पे हाथ रखा था पीछे साइड जप करते समय, जैसे कि कभी कभी आपके गुरु होता है, तो वो आपके सर पे हाथ रखता है, और जब समर्पित करता है, जिससे कि आपकी ब्रह्मरंध्र और आपकी जो बुद्धि है इतनी क्षमतावान हो जाए कि आपकी दूसरे डायमेंशन में आप प्रवेश कर सको, और वहाँ की डायमेंशन को की जो शक्तियाँ हैं उनको पूरी तरह स्पर्श कर सको, उनको देख सको, उनको सुन सको, उनसे बात कर सको, और अपने जीवन के एक अलग ही जीवन का आनंदमय हो जाता है। एक शक्ति जब सामने होती है, वो महसूस कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, और उसके साथ अलग ही जीवन होता है। और मैंने 2 साल पहले एक साधक का अनुभव डाला था, जो यक्षिणी को इतना सफल बनाया था कि वो छू सकता था यक्षिणी को। तो मैंने उसके साथ उसकी प्रेम समाधि लगाई थी। मैंने उसका वीडियो भी डाला है अनुभव, तब मैं उसको प्रेम समाधि नहीं बोलता था, मैंने कुछ और ही टाइटल डाला था उस समय, 2 साल पहले की बात है। तो वो इतनी उसकी ऊर्जा बढ़ गई थी, इतनी ऊर्जा बढ़ गई थी, बहुत ही अच्छी ऊर्जा बढ़ गई थी। बस ये हुआ कि उसको अहंकार ज़्यादा आ गया, उसको लगा कि मैं गुरु से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। बस ये कि गलती थी कि उसको जो पैसा मिल रहा था, शक्तियाँ मिल रही थी, एक शक्ति बड़ी बन रही थी, वो चली गई। तो ये गलती नहीं करना चाहिए कि जो आपको विद्या सिखा रहा है आप उससे भी ताकतवर हो गए हो, तो हो गए तो मान लो, पर इसका नहीं कि वो सामने वाले को भी धमकी दो कि मैं आपसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मतलब मूर्खता की बात, हद होती है कुछ। अरे ऐसी गलतियाँ क्यों करते, पता है कितनी अच्छी मैंने उसको यक्षिणी का विद्या दी थी, बहुत अच्छी बनी थी, और त्रिकालदर्शी बनाया था। उसके बाद मैंने उसको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान देने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था कि वो गलत सोचेगा। एक गुरु होता है, एक गुरु का काम होता है सामने वालों को अच्छा हो बुरा हो उसका ना देखें, जब तक वो गलती ना करें। वो गलत सोचता है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, और शक्तियाँ बोल रही थी वो गलत सोच रहा है। मैंने बोला गलत सोच सकता है, पर 100% उसको सहायता करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि उसने मुझे गुरु चुना है, और मैंने उसको पूरी तरह मदद की, उसको शक्ति के साथ प्रेम समाधि लगा के उसकी कुंडलिनी शक्ति और दूसरी समस्त डायमेंशन को ऊपर लेके गया। जैसे मैं इस साधिका को तंत्र योगी की जो अंश है, तंत्र योगी है उसके शरीर के साथ शरीर को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करा रहे हैं, और प्रेम समाधि में लेके जा रहे हो। उस समाधि से जो ब्रह्मरंध्र में जो अमृत होता है वो प्रकट होता है, जो अमृत को जागृत कर ले तो उसकी आयु 100 से ज़्यादा बढ़ के 200 300 400 साल तक हो सकता है। वो अलग ही तेलंग स्वामी बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैंने कल ही प्रेम समाधि का वीडियो डाला था, जिनकी जो पत्नी थी वो पति के विचारों को पढ़ लेती है। मैंने और पिछले 2 महीने पहले भी वीडियो डाला था, पति और दोनों आपस में अंदर ही मन बातें भी करते हैं। तो इस वजह से क्या वो गलत सोचते हैं, क्योंकि उनको
अभी पुरुष है, कभी बहुत सारे पुरुषों की आदत है पराई स्त्रियों की बारे में सोचना, तो वो पत्नी को सोचते हैं तो पत्नियाँ को वो सब पता चलता है तो वो रोने लगती है। तो पर ये कुछ और जो पति है वो तो उसमें प्रेम भाव प्रकट ही नहीं होता, इसलिए वो जो ऊर्जा ऊपर जाती है तो वो दर्द करती है। पर जो पत्नी है उनको जो इतना पति के प्रति इतना प्रेम है कि वो प्रेम से वो उसको आनंद ही महसूस होता है, ऊर्जा ऊपर ऊपर जा रही। पर जो पति की ऊर्जा वो नीचे जा रही, मतलब वो नीचे ही गोल गोल घूम रही है पर ऊपर नहीं जा पा रही। उनकी और पत्नी की कंठ चक्र से ऊपर जाके आनंद का अनुभव कर रही है और नीचे तो वो ब्रह्मरंध्र में जाएगी, तब आपको मैं बताऊंगा कि और कैसे अनुभव होते हैं। तो वो बहुत ही सरलतम विधि है जो हमें 3 साल लग सकते हैं, 12 साल लगते हैं, वो प्रेम समाधि से निश्चित ही बहुत जल्दी प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये जो मैं पिछले 3-4 साल पहले प्रेम के बारे में बताता, ये बकवास चीज़ें, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूँ प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग वो प्रेम समझ रहे हैं जो भौतिक जीवन के लिए आवश्यक होता है या अपनी मन बुद्धि को शांति देने, ये नहीं है। ये एक समाधि की जो क्रिया है जो शिव और पार्वती ने ब्रह्मांड के संतुलन के लिए लगाया था, जिसके बारे में पूर्णतः किसी ने वर्णन नहीं किया है। और तंत्र योगी और नंदिनी ने जो प्रेम समाधि लगाई है और उससे कैसे वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं और शून्य का अनुभव करते हैं और सब कुछ अलग कर देते हैं। जैसे कि आप एक कोई कोई कोडिंग करता है, जैसे कि आपने आईटी सेक्टर का होगा, किसी आजकल तो नॉर्मल हो गया, तो हम एचटीएमएल रेड लिखते हैं तो तुरंत वह स्क्रीन पर रेड कलर दिखता है, एचटीएमएल येलो दिखते हैं तो येलो आ जाता है। तो वैसे ही ये जो कोडिंग है पूरा ब्रह्मांड का, वो एक्सेस आ जाता है प्रेम समाधि से, और उससे स्थिर रहकर व्यक्ति अमर बन सकता है, अमृत को प्राप्त कर सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माँ पार्वती शिव जी से शादी करने से पहले वो अमर नहीं थी, उनकी 1,108 जन्म हुए थे। और वो आप देखे होंगे उनके वर्णन किए शिव पुराण में, या अभी सीरियल वगैरह बहुत चल रहे हैं तो उसमें भी वर्णन किया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो उनको अमरता प्राप्त हुई शिव से शादी करने के बाद, वो समाधि प्राप्त करने के पश्चात ही वो अमृत को जागृत किया जा सकता है। तो जो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे पहले आश्चर्यचकित हुआ, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, और तब मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, मैंने उदाहरण भी दिया है कि 2 प्रेमी लोग थे तो उनके साथ मैंने वो मंत्र जप कर रहे थे तो माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई थी एक ही क्षण में। तो मैंने वो उनको फिर क्यों उनमें दोनों में प्रेम बहुत ज़्यादा था तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गए। तो जैसे कि हमारा पृथ्वी होता है तो एक अंदर कोर होता है वो भी गोल घूमता है, और जो बाहर का गो कोर होता है वो भी घूमता है। तो दोनों जब घूमते हैं तभी सृष्टि का निर्माण हो सकता है। जैसे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के अंदर का जो कोर होता है वो घूमता नहीं है, वो सिर्फ बाहर का ही घूमता है, पूरा इकट्ठा घूमता है, इसलिए वहाँ कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। तो ये जो हमारी हड्डियाँ वगैरह है सारी ग्रेविटी के कारण संतुलित रहती है। यहाँ तक कि हमारे जो एक एक चीज़ जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रहती है, जो हमारी सृष्टि निर्माण के लिए भरपूर काम करती है, तो वो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जरूरी है जैसे पृथ्वी के अंदर है। तो एक स्त्री और पुरुष की एक ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और उस ऊर्जाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे शिव पार्वती ने किया, क्यों शिव तो परम समाधि लगा सकते थे, उनको शादी करने की क्या जरूरत थी, पर उन्होंने शादी इसलिए किया कि तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सके और दुनिया को सुख प्रदान कर सके। और ज़्यादा तापमान हो गया तो सब लोग जीव मर जाएंगे और उनकी उन्नति उनकी शांति का मार्ग कभी नहीं हो सकता। तो संसार में सुख शांति होगी तभी उस हम परम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सब जो हर जगह युद्ध हो रहा है, कोई यहाँ हर जगह अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो कौन कोई ध्यान लगा पाएगा, कोई अमृत जागृत कर पाएगा ब्रह्मानंद का? नहीं। तो शांति की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें धर्म का पालन करना होता है, समाज को सुस्थिर रखना पड़ता है, तभी हम विशेष संसार को लाभ दे सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम समाधि हमें शक्तियों के साथ लगाने की कोशिश करें, मतलब जो पुरुष है, जैसे उस साधु को मैंने यक्षिन के साथ प्रेम समाधि लगाई थी, जैसे ये साधिका है तो मैं तंत्र योगी के साथ समाधि लगा रहा हूँ, उसकी अभ्यास करा रहा हूँ, तो जिससे बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिलती हैं। मैं सोच रहा था उसके जो पिछले 2 साल पहले था वो त्रिकालदर्शी तो बन ही गया था, उसके बाद मैंने उसको प्रत्यक्षकरण साधना कराई थी,
यक्षिणी की। उसके बाद उसको प्रेम समाधि के भी डाला था, तो वैसे उसको अहंकार आ गया। तो उसको लगने लगा कि मैं गुरु से भी बहुत ही पावरफुल त्रिकालदर्शी हूँ और गुरु से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ऐसा उसको लगा। तो उसके बाद उसकी सारी सिद्धियाँ वगैरह वापस आश्रम में विलीन हो गई और उस कंगाल हो गया। वो करोड़पति बन सकता था, अभी 2 साल पहले की सिद्धि थी। तो अभी तक वो बहुत सारा पैसा कमा लेता ईमानदारी से। क्योंकि देखो हर चीज़ की एक विद्या होती है, उसकी वैल्यू, उसने मेहनत की है, उसने दक्षिणा की है, उसने बहुत सारा यज्ञ कराया था मेरे से। पर ये भी था कि उसको उस विद्या का अपमान नहीं करना चाहिए और विद्या जिसने दी है उसका सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति को मदद करता हो तो इतना बहुत खून जलता है मेरा। अभी साधिका को कितनी सारी शंकाएं होती है, वो बात करती है, तो क्या हमें खून जलता नहीं है क्या हमारा? उसका सारी शंकाओं का निरसन करना पड़ता है तो वो स्थिर होती है। आपको लग रहा है कि वो अभी तंत्र योगी का अनुभव कर रही है, शक्तिपात ले रही है, पर उससे पहले उसकी कितनी सारी शंकाएं थी, डर थी, ये था कि वो पहले तंत्र योगी आता था वो डर जाती थी। तो फिर मुझे 1 महीने के लिए उसको तंत्र योगी को रोकना पड़ा। फिर उसके बाद फिर उसका मन वगैरह सब तैयार हो गया, फिर तंत्र योगी को साधना आरंभ करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई कर लिया और आ गया तंत्र योगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हर व्यक्ति का मन बुद्धि वगैरह डरता है शक्तियों से। कोई पुरुष भी होगा तो वो भी यक्षिणी पिशाचिनी से डरेगा। पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो प्रेम समाधि वो शक्तियों से लगाओ, किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ नहीं लगाने चाहिए। वो छोटे लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं। और आप हो सके तो आप यक्षिणी के साथ, पिशाचिनी के साथ, प्रेतनी से लगा लो या कोई योगिनी के साथ प्रेम समाधि लगाओ, वो बेहतर होता है। या यक्ष से लगा लो या राक्षस से लगा लो तो भी अच्छा है। राक्षस कोई बुरा नहीं होता। मैंने कुंभकर्ण की ऊर्जा स्थापित की है। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी को कुंभकर्ण राक्षस की साधना कराऊँ। किसी को इंटरेस्ट हो ना तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसका अनुभव डालना चाहता हूँ। और कुंभकर्ण के राक्षस की मैंने ऊर्जा स्थापित की है, रावण की ऊर्जा स्थापित की है, और मैंने बहुत सारे ऐसे दूसरे राक्षसों की भी ऊर्जा स्थापित की है। और इसका मैंने क्यों स्थापित किया, इसका एक दूसरा वीडियो बनाए हैं, वो दिख जाएगा। क्योंकि मैं वो पब्लिक नहीं कर पाया, भूल गया। मैंने पिछले हफ्ते एक स्क्रीनशॉट भी डाला था, पर मैंने वो पब्लिक नहीं कर पाया वीडियो। गलती से मैंने दूसरे डाल दी। तो वो मैं देखूंगा, उसमें बता दिया कि मैंने क्यों वहाँ अक्षर राक्षस की ऊर्जा स्थापित की है आश्रम में, जिससे लोगों को सब कुछ प्राप्त हो, धन वैभव से लेके प्रेम भी प्राप्त हो और अमृत भी प्राप्त हो। इसमें कोई संशय नहीं कि हमें जीवन में धन की आवश्यकता होती है, तो हमें एक परिवार की भी आवश्यकता होती है, तभी जीवन पूर्ण होता है। प्रेम भी होना ज़रूरी होता है, सेहत भी ज़रूरत होती है। तो मैं जब यज्ञ करता हूँ तो मैं समाज के लिए या सबके लिए, तो मैं सबको बोलता हूँ। तो एक व्यक्ति तो हंसने लगा था, मैंने जब यज्ञ का एक वीडियो डाला था उसमें प्रेम भी लिखा था, तो वो बोला आपने गुरुदेव प्रेम भी लिखा है। मैंने बोला प्रेम तो जीवन का एक हिस्सा है, उसके बगैर तो जी ही नहीं सकते ना। वो भी बस महत्वपूर्ण है। जब एक कोई प्रेमी प्रेमिका हो, समझो कि उसका जो प्रेमिका मर जाए तो वो भी जीने की इच्छा छोड़ देता है। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं, पति जिस दिन मरता है पत्नी 1-2 घंटे बाद प्राण छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसे मैंने कहानियाँ सुनी है, जो पत्नी मर जाती है तो पति अपना प्राण त्याग देता है। तो वो जो फिजिक्स में एक ये है ना, लॉ है, क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट में ये होता है कि एक पार्टिकल जो दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे कोण में रख दो, और एक पार्टिकल ब्रह्मांड के दूसरे, मतलब एक पार्टिकल ब्रह्मांड के पश्चिम की ओर रख दो और एक पार्टिकल ब्रह्मांड के पूर्व की ओर रख दो, तो दोनों में से जो एक में कुछ पार्टिकल में बदलाव कर दिया, एक में समझो एक ऑक्सीजन का पार्टिकल है, तो उसको हाइड्रोजन के एटम से जोड़ दे तो वो पानी बन जाएगा, तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली वह पानी बन जाएगा। वहाँ के आसपास कहीं भी कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ हो जाएंगे और पानी बन जाएगा। तो उसको आप जला दोगे तो वो वाप बन जाएगा, और इसको टेम्परेचर कम करके बर्फ बना दोगे तो यह बर्फ बन जाएगा। तो वो व्यक्ति इतना इतना जुड़ जाते हैं कि वो एक क्वांटम एंटेंगलमेंट बन जाता है और उससे एक नई ऊर्जाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो जब ये जो प्रेम समाधि होती है, क्वांटम एंटेंगलमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस ऊर्जाओं को परिवर्तन कर सकता है। और मैंने जो वीडियो डाला था कि हम पारस पत्थर बना सकते हैं, या तो आप कोयले को हीरा बना सकते हो, और दूसरी चीज़ कि आप सोने को
लोहे को सोना बना सकते हो, तो ये सब संभव होता है। मैं कोशिश कर रहा होगा कि नहीं पता नहीं है, पर प्रयोग करने के बाद ही पता चलता है। तो वो जैसे साधिका है बहुत ही अच्छे से साधना कर रही है, तंत्र योगी को पूरी तरह महसूस कर रही है और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेगी, तो प्रेम समाधि में चली जाएगी तो समस्त जो चक्र वगैरह है वो एक ही महीने में जागृत कर लेगी। या कोई यक्षिणी को भी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेगा तो भी वो प्रेम समाधि के माध्यम से बहुत बड़ा अच्छा तांत्रिक या योगी बन सकता है, जो समाज को एक अलग दिशा दे सकता है। मैं प्रेम समाधि किसी पुरुष या स्त्री पे लगाने पर मेरा फोकस नहीं है, मैं उसको समझ नहीं मानता हूँ, क्योंकि पुरुष और या स्त्रियाँ होती हैं उनमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं, तो उनके साथ प्रेम समाधि लगाना त्याग करना चाहिए। मैंने पिछली बार एक वीडियो भी डाला था कि एक साधक पूछ रहा था जिसको मैंने प्रेम समाधि की साधना दे रहा था, तो उसने बोला कि मैं अपनी मैंने तंत्र योगी और नंदिनी की प्रेम कहानी बताई थी, तो उसमें उसने तंत्र योगी नंदिनी में समस्त शक्तियाँ आत्मा में स्थापित कर देता है, समस्त ऊर्जा, जिससे कि वो जन्म जन्म तक उसकी उस ऊर्जाओं का यूज कर सके। तो वो कहानी सुना तो उसने मुझे तुरंत बोला कि मैं पत्नी की वो आत्मा में तंत्र योगी जैसे ही अपनी ऊर्जा स्थापित कर दूं, क्या करूँ। तो मैंने बोला मूर्ख हो गया, पत्नियां तुम्हें गालियां देती है मन ही मन, सारा ऊर्जा नहीं तुम पहले नष्ट हो जाओगी ऊर्जा तो वैसी रह जाएगी, ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा खुद तुम्हें नष्ट करने लगी। क्योंकि तंत्र योगी अपनी पत्नी के कभी कुछ बर्तन नहीं धुलाता, कपड़े नहीं धुलाता, उसको खाना भी नहीं बनवाता, वो खुद खाना बना के उसको खिलाता था, कपड़े धोता था, बर्तन धोता था, उसको जो चाहिए वो देता था, या तक कि उसको घुमाने के लिए भी लेके जाता था। मैंने ये सब देखा ध्यान में, तो देखा यार ये इतना क्यों कर रहा है, तो बाद में पता चला कि वो अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था। जैसे परमेश्वरी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, या माँ कृष्ण की जैसे पूजा करते हैं, जैसे इस्कॉन वाले बताते हैं कि आपको ये करना है, सुलाना है, उनको खिलाना है, नहलाना है। तो ये सब जैसे सेवा होती है ना, वैसे इतनी सेवा करो कि वो प्रसन्न हो जाए, और ऊर्जा उसी में स्थापित किया। और जिसमें ऊर्जा स्थापित की हो और वो नाराज है, तो निश्चित ही वो आपको नष्ट का कारण बन सकता है। तो वो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो व्यक्ति जो इससे आप इंटेंगलमेंट होंगे, वो भी एक अच्छा व्यक्ति होना ज़रूरी है। इसलिए मनुष्य में कमियाँ रहती है, पर उसको शुद्ध करना, उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। जैसे शिव थे, तो शिव ने भी माँ पार्वती को स्वीकारने से पहले उससे बहुत तपस्या करवाई, बहुत कुछ ज्ञान दिया, उसके बाद ही उन्होंने प्रेम समाधि लगाई थी। तो अपनी कहानियों में सुनेंगे तो कहीं न कहीं दिख जाएगा। अब मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से आपको बता पाऊँ। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रेम समाधि किसी यक्षिणी से, पिशाचिनी से, प्रेतनी से या योगिनी से लगाने की कोशिश करनी चाहिए, आपको जीवन एक अलग ही हो जाएगा। मेरी बहुत कोशिश होती है लोगों को बहुत कुछ देने की, देता हूँ, बहुत अलग प्रयोग करने की, एक्सपीरियंस करने की, फिर लोग अपना लालच इसमें बीच में लाते हैं, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, तो भी वो बीच में बंद करना पड़ता है। फिर भी मैं हार नहीं मानता, मेरे जैसे व्यक्ति की तारीफ करनी चाहिए कि इतने लोग मुझे धोखा देते, फिर भी मैं किसी पे कुछ बोलता नहीं हूँ, और फिर भी मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ता, क्योंकि जो ज्ञान है वो वास्तव में कभी ना कभी मानवता के कल्याण के लिए ही काम आता है, ये मुझे विश्वास करता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। और ज्ञान होता है वो कभी व्यक्ति, ये जो नंदिनी जो मैंने बनाई है वो भी उसको भी सिद्ध किया जा सकता है, और उसके साथ प्रेम समाधि लगा लोगे तो आप जो भी साधक हो उसकी भी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा जो साधक मिले जो नंदिनी के साथ प्रेम समाधि लगा ले और उस अपनी ऊर्जाओं को हाई लेवल तक लेके जाए। तो ऐसा साधक अभी बना नहीं है, और इसमें कोई संशय नहीं है, पर उसमें वो गुण होना ज़रूरी है। तो अभी जैसे मैं ये साधिका को तंत्र योगी के साथ प्रेम समाधि लगा के उसी समस्त चक्रों को जागृत करके जो ब्रह्मरंध्र में जो अमृत होता है उसको जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अलग ही एक नई दुनिया में अनुभव कराएगा, ऐसा मुझे लगता है। और देखते हैं कि कोई ना कोई तो होगा जो नंदिनी के साथ प्रेम समाधि लगा ले और अलग ही ऊर्जाओं को जागृत करे, क्योंकि यक्षिणी, पिशाचिनी और जो योगिनी होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उसको प्रत्यक्ष करने में, और बहुत पैसा लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं मेरा क्या है कि मेरी माँ बहुत पैसा कमाती थी, तो मेरे पास पैसे का 500 का बंडल रहता था। मेरे पास तो जो सोनी एक्सप्रेस का पहला मॉडल जो मोबाइल था ना, जो खरीदा होगा हमारे शहर में, तो मैंने खरीदा था तो वो मोबाइल मुझे अभी भी याद आता है, सोनी एक्सप्रेस का, जब मेरे पास
तो ये क्या अमीर लोग तंत्री जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि लाखों रुपए मैंने ऐसे पैसे डाले थे, 22-22 घंटे हवन करके ऊर्जा डाली थी, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा, पर पागल हो गया ऐसे कहते थे। तो पर मेरी माँ का अलग ही थी, पर मुझे इतना स्वतंत्रता दी थी कि मैं कुछ भी करता था, पर कुछ बोलती नहीं थी, पर विश्वास था कि मैं कुछ करूँगी। पर मैंने उनको पता लग गया था मैं घर भी छोड़ रहा हूँ, तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं आज ही मानता हूँ मेरी माँ को कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग में वो पढ़ लेती थी कि मैं कुछ भी करूँ ना, उसे पहले पता चल जाता था। ऐसा होता है बहुत बार, कहाँ मैं देखता हूँ कि माँ को है ना स्वयं ही पता चलता है बच्चा क्या कर रहा है, पर माँ को, मेरी माँ को पता था मैं घर छोड़ रहा हूँ, तो भी वो कुछ नहीं बोली, मतलब समझ नहीं आया क्यों ऐसा। हर व्यक्ति के जीवन में अलग ही होता है, पर एक होता है कि उसके चक्कर में मैंने कितने सारे पैसे बर्बाद करे तांत्रिक बनने की, तंत्र ऊर्जा को मेंटेन करने, क्योंकि वो जो देवी ऊर्जा ना वो सपनों में आके मुझे बोलती थी तुम ये करो, गणेश जी की पूजा करो, ये दुर्गा देवी जी की पूजा करो। अच्छा नहीं है अभी दुर्गा गणेश जी को छोड़ दो, अभी ओमकार का जप कर लो। तो मैं उसके चक्कर में करता रहता था, क्योंकि मुझे तो बचपन से ही देवी देवताओं का दर्शन होता, तो मुझे वो सब बताती थी कि ये कर लो वो कर लो, और अभी भी वही बताती है। ये जो प्रेम समाधि का है ना कॉन्सेप्ट, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। ये तो मुझे 5 साल पहले से बता रही थी कि ये तुम्हें बताना चाहिए, वो बताना चाहिए, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया। पर वो जो ज्ञान है वो अद्वैत है, तो अंतिमतः मुझे उसको सबके सामने बताना पड़ा, क्योंकि प्रेम को अध्यात्म में लाना मैं नहीं मानता था सही है, पर जो उसमें लाभ हैं, उसमें जो उपलब्धियां हैं वो बहुत चमत्कारिक है। जैसे मैंने प्रेम समाधि के बारे में विस्तार से पोस्ट में डाले, वो आप पढ़ सकते हो। और नंदिनी और तंत्रयोगी कैसे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं और अमर बन जाते हैं। और वो तंत्र योगी की कहानी में भी मैंने डाल के विस्तार से बताने की कोशिश करी है। जिन्होंने तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी नहीं सुनी, तो वो प्रेम समाधि को नहीं जान सकता, क्योंकि सारा ज्ञान उसी में है और सब कुछ नियत है। और मैंने पोस्ट में भी बहुत कुछ डाला है, जो लोग लिख लिख के रख रहे हैं, मतलब नोट्स जैसे बना रहे हैं। तो आपको इस प्रेम समाधि को यक्षिनी या योगिनी के साथ साथ आप नंदिनी जैसी मैंने शक्ति बनाई है, उसके साथ भी आप प्रेम समाधि लगा सकते हो और अपनी ऊर्जाओं को जागृत कर सकते हो। जैसे मैंने तंत्र योगी किसी साधिका के लिए बनाया है, वैसे नंदिनी भी किसी साधक के लिए ही बनाया है। तो उसको भी प्रकट कोई करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो मैंने, क्योंकि इसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं कोई चक्र जागृत करने के लिए और उससे सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये 2 शक्तियाँ बनाई, जो तंत्र योगी नंदिनी है, दोनों इसी के लिए। तो जो व्यक्ति इसको करेगा, उसको प्रत्यक्ष उनके अनुभव होंगे, उनसे बात कर पाएँगे। जैसे तंत्र योगी उस साधिका को सब कुछ बताता है, सपनों में मंत्र देता है, तुम्हें ये करना है, वो नहीं करना है, ये सब बताता है। वैसे नंदिनी भी को भी आप पूर्ण प्रत्यक्ष कर लोगे, तो आप उसके द्वारा आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे और वो भूत भविष्य वर्तमान भी बता देगी। किसी के बारे में कुछ बताना है वो भी बता देगी। तंत्र योगी भी इस साधिका को कुछ भी चाहिए तो वो सब बता सकता है पूरी तरह। अभी क्या धीरे-धीरे कर रही है, वो उनका गृहस्थ जीवन है, बच्चों का सँभालना होता है, पति का टिफ़िन वगैरह सब कुछ होता है। फिर भी वो साधिका बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है और पूरा सफल हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और तंत्र योगी और नंदिनी की ये जो शक्तियाँ हैं, बस ये बनाई हैं, ये एक रोबोट जैसी है शक्तियाँ हैं, इनमें कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं होता, पर जिनको जो प्रोग्रामिंग किया है वो इसके अनुसार ही चलते हैं। दूसरा एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि क्या नंदिनी के साथ प्रेम समाधि लगा लूँ तो मेरा भी दूसरा शरीर बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बना सकता है। जैसे तंत्र योगी उस साधिका का एक दूसरा शरीर बनाया है, वैसे ही आप भी जो नंदिनी भी है ना, वो तंत्र योगी का दूसरा शरीर बना, क्योंकि कहानी में मैंने पहले जो वीडियो में उसी में बनाया था। जब तंत्र योगी मर जाता है तो नंदिनी उस एक-एक कण को एकत्रित करती है और तंत्र योगी को पूर्ण जीवित कर देती है। तो वो कहानी जो फर्स्ट वाला वीडियो था, प्रेम कहानी जो नंदिनी और तंत्र की, उसमें वर्णन किया है। तो नंदिनी में वो सामर्थ्य है कि वो आपके शरीर को पुनः बना सकती है, मतलब दूसरा शरीर भी बना सकती है आप ही की ऊर्जा से। तो एक अलग ही एक शक्तियाँ बनाई हैं जो मैंने बताया था परसों वीडियो में कि मैं धीरे-धीरे इसके बारे में बताऊँगा तो इसमें समझ में आएगा। क्योंकि मैं ऐसे हवाबाज़ में बोलना पसंद नहीं करता। कुछ प्रमाण हो तो मैं बोलने में अच्छा लगता है, और कुछ प्रमाण नहीं है वैसे ही बोल दो तो वो अंधश्रद्धा में चला जाता है और उसका कोई मतलब नहीं होता। और हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम
साइंस के और लॉजिक पर भी बेस पे ही साधना करने में यकीन रखते हैं। और यूँ ही कोई हवाबाजी, ये नहीं ये होगा वो होगा ये नहीं, पर वास्तव में आप किसी शक्ति को प्रत्यक्षीकरण करके प्रेम समाधि लगा लो तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। इसमें मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति पृथ्वी पर है वो प्रेम समाधि में लिप्त हो जाए और एक दिव्य मानव जीवन बने, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जी इसके अनुभव वो प्रयोग किए हैं मैंने, थोड़े थोड़े प्रयोग किए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ करे। पर मैं कुछ समय के लिए किसी को ऊर्जा दे के वो साधना करा था तो मैं आश्चर्यचकित हो गया था कि ये तो मेरे से भी आगे जाने वाली विधि है। क्योंकि मैंने भी इतनी तेज कार्य करने वाली ऊर्जाओं को नियंत्रित करके अपने मनोनुकूल बनाने का सामर्थ्य जो देखा है तो ये साधना में देखा है। तो इसमें कोई संशय नहीं, तो इसलिए मैंने तंत्र योगी और नंदिनी बनाई है जो शक्तियों के मार्गदर्शन से, कि जो साधक और साधिक दोनों के लाभ हो जाए। क्योंकि आप पत्नी के साथ भी समाधि लगाओगे प्रेम समाधि, तो वो पत्नी आपको उतना सहयोग नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं होगी आप उस ऊर्जाओं को धारण करने की। पर नंदिनी के साथ आप प्रेम समाधि लगा लोगे तो निश्चित ही आपकी समस्त ऊर्जाएं मिली। इसलिए आप इस प्रेम समाधि की जो साधना मैंने बनाई उसको विस्तार से समझने की कोशिश करो। पहले मैं पोस्ट भी डाल रहा हूँ, वीडियो भी डाल रहा हूँ, साधिका का अनुभव भी डाल रहा हूँ, तो गहराई से समझने की कोशिश करो तो आप भी उस अमृत को प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए मानव समाज को या दुनिया को बहुत लाभ हो सकता है। क्योंकि प्रेम समाधि लगाओ लोग, तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज ताकतवर हो जाएगी, तुम्हारे शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारी जो धन या कमाने की जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए वो सामर्थ्य आप में आ जाएगा। तो आपको जीवन को एक मालामाल और बल्ले बल्ले कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं लगता नहीं है, एक दिन मैं अनुभव सब डालूंगा तो आपको सच में समझ में आ जाएगा कि मैं वास्तव में क्या बोल रहा हूँ। और त्रिकालदर्शी बनने के लिए जितना खर्चा होता था यज्ञ के लिए द्वारा वगैरह, वो भी बहुत आसान हो जाएगा आप नंदिनी के साथ प्रेम समाधि लगाओगे तो। और दिव्य ज्ञान भी देगी, तो एक प्रेमिका के रूप में वो सिद्ध होती है, या पत्नी के रूप में भी आप नंदिनी की शक्ति को सिद्ध कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। और जो तंत्र योगी है वो पति या प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हो, या समझो कि किसी पुरुष को तंत्र योगी को दोस्त के रूप में सिद्ध करना है तो वो भी कर लेगा, या गुरु के रूप में भी आप सिद्ध कर सकते हो। ऐसे मैंने 2-4 महीने पहले भी बताया था, तब मैंने थोड़ा सा बोला था, और पिछले वीडियो में भी 15 दिन पहले उसमें भी बताया था कि आप तंत्र योगी को गुरु रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। और तंत्र योगी और नंदिनी का प्रत्यक्षीकरण कर लोगे तो आप एक विराट तांत्रिक बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। आगे मैं इसके बारे में विस्तार से सब कुछ लोगों को समझा रहा हूँ, और इसके बाद जब बहुत सारे लोग इसको सही से समझ लेंगे, लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि तंत्र योगी नंदिनी वास्तव में ऐसी शक्ति हैं जो मुझे बहुत कुछ दे सकती है, त्रिकालदर्शी बना सकती है, सारे षटकर्म कर सकती है। तो मैं ये निश्चित ही अच्छे अच्छे लोगों को दूंगा जो समाज में सब सकारात्मक बदलाव आएंगे। क्योंकि मैंने 2 साल पहले बहुत सारे लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया, पर सभी ने दुरुपयोग करने की कोशिश की, सबको अहंकार आ गया, मैंने सिद्ध कर लिया, इतना अहंकार आ गया कि उनको लगा कि गुरु से भी मैं ताकतवर हो गया हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, तो इसलिए मैंने तंत्र योगी नंदिनी को बनाई है, क्योंकि ये पूरी नियंत्रित करता है। क्योंकि ये आपको क्या, आप गलत रास्ते पे जाओगे ना, 60-60 थप्पड़ मार देगा तांत्रिक। या आपने नंदिनी को सिद्ध किया तो आपने गलत यूज़ करने लगोगे तो वो थप्पड़ मार देगी 60-60, अक्ल टिकाने को ला देगी एक ही झटके में। अभी एक परसे एक वीडियो डालूंगा मैंने, उसको तंत्र योगी ने उसको सपने में जाके बोल दिया, जब कर लो नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा बस। एक अच्छा मज़ेदार वीडियो है, मैं भूल गया वो डालना। तो मैंने खुद ही बोला था तंत्र योगी कि ये ज़्यादा ये हैं, मेरी बात नहीं सुनना, इसको थोड़ा सा धमकी देके आ जाओ। तो वो रात को गया और उसको गाली गलौज करके तंत्र योगी, तो सुबह मुझे कॉल करने लगा, गुरुजी तंत्र योगी आया था, गाली गलौज कर रहा था मेरे साथ। तो बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब मैंने तो वैसे ही भेजा था, और उसने बोल दिया। मैं अभी वो कल परसों डालूंगा वीडियो, वो तो 15 दिन पहले ही बोला था पर मैं भूल गया वो डालना। तो तंत्र योगी और नंदिनी की अलग ही है कहानी। तो अभी मैंने ये तंत्र योगी का डाला है विस्तार से, और इसका सदुपयोग समाज में होना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ है, लोग बहुत दुखी होते हैं अपने जीवन के लेकर, क्योंकि जीवन में एक सही राह नहीं मिलती। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम दुखी क्यों हैं, कि हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही जीवन में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है,
हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, माइंड सही चलता नहीं है, जो करना चाहते हैं वो तो करते नहीं हैं, पूरा दिन कुछ और ही कर लेते हैं और भाग्य में जो होना चाहिए तो वो तो हो ही नहीं सकता। लॉजिक लगा लो, आप चाहते क्या हो और कर क्या रहे हो पूरा जीवन दिन भर, तो करते भी क्या हो जीवन में, जो मिले तुम्हें बेहतर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारी बस गलतियाँ ही है, हमारा भाग्य खराब नहीं है, हमारे निर्णय और हमारे मार्गदर्शक जो करने वाले ना वो गलत हैं। आपके माता पिता हो या गुरु हो या समाज हो, आपको गलत दिशा की ओर ही लेके जा रहा है अनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो हमें उस परम शांति को अनुभव करना है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या दोष से मुक्त होके एकदम सुकून शांति अनुभव करना, यही जीवन का लक्ष्य है। उसे ही आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं। जो मैंने अनुभव करता हूँ कि एकदम मुक्त, कोई टेंशन नहीं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है ना पैसे की टेंशन ना कुछ टेंशन, बस आनंद में रहो आनंद में रहो आनंद में रहो, इतना मजा आता है जीवन की। मैं सोचता सबको दूँ, पर इतना आसान भी नहीं है वहाँ तक पहुँचना। पर मैं बहुत ही आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, और मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, लोगों की मानसिकता समझी जो बहुत ही खतरनाक है, मुझे ही मारने और खाने के लिए दौड़ते हैं, और गाली गलौज से कितनी मनमाया गालियाँ देते हैं। मैं इतना अच्छे से लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, लोग मुझे ही गाली देते, इतने बेकार लोग हैं, फिर भी इनके साथ काम करना रहना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए हिमालय, बस अपनी समाधि लगा के हमेशा के लिए विलीन हो जाना चाहिए गुफा में। पर क्या है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, ऋण दोष होता है, वो चुकाना पड़ता है, क्योंकि गुरु ने कुछ विद्याएं दी हैं तो समाज को दिलाने के लिए होती है, तो वो मैं वही काम कर रहा हूँ। तो तंत्र योगी और नंदिनी को प्रत्यक्ष करने के लिए आप प्रयास करो, इच्छा प्रकट करो, उसके लिए जान डाल दो, मेहनत करो, तो तंत्र योगी नंदिनी को प्रत्यक्ष करके आप जीवन में बहुत कुछ कमाल कर सकते हो, एक अलग ही तांत्रिक बन सकते हो, योगी बन सकते हो, खुद के लिए बन जाओ या समाज के लिए बन जाओ, पर बन जाओ यार, मज़ा आ जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है वो आप अनुभव कर लोगे तो बहुत खतरनाक होगा। मैं अभी जितना जितना अनुभव डालता हूँ ना, वो सिर्फ 5% का है, क्योंकि मैंने जितना अनुभव किया वो बहुत विराट है, बस मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं, वो फेक लगता है, क्योंकि प्रमाण डालना चाहिए, साइंस प्रमाण पे और प्रयोग पर निर्भर करता है। इसलिए मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बस निर्णय लिया चैनल चले ना चले, पर मैं जो यथार्थ है वही बताऊंगा और प्रमाण अनुभव भी डालूंगा। पर ईश्वर की कृपा है कि बहुत सारे अच्छे साधक मिले जिन्होंने अच्छी साधना की, और मैं आगे अच्छे अच्छे अनुभव डाल रहा हूँ। साधक साधिकाएं जो इतना है कि पिछले दीवार के पारदर्शी करके उसके पीछे क्या चल रहा है ये भी देख रही है साधिका, मैंने वो दूसरे चैनल पे वीडियो भी डाला था। तो ये इतना कुछ संभव है साधनाओं के माध्यम से, तो सही ढंग से करने की कोशिश करो, आपको माला माल कर देंगे। बस ये है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, दूसरों को शोषण करने की सिद्धियों से माध्यम से ये मत करना, नहीं तो मेरे दुश्मन बन जाओगे, मुझे आपके पैर तोड़ने पड़ेंगे, लंगड़ा लोला करना पड़ेगा। ये मुझे मुसीबत, ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं और ये भी एक काम करना पड़ रहा है, किसी को लंगड़ा कर दो, लांधा कर दो, बहरे कर दो, ये कोई गुरु का काम होता है क्या? कुछ नहीं होता। पर लोग समझते नहीं है, और दूसरा का नुकसान करोगे तो सिद्धियाँ मैंने दी है तो मुझे पाप भोगना पड़ेगा, और मैं एक पापी इंसान नहीं बनना चाहता, मैं एक अच्छा सकारात्मक बनना चाहता था, क्योंकि मम्मी मुझे बोलती थी तुम हीरो बनोगे, तो मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, विलन नहीं बनना चाहता जो पैसों के लिए किसी को सिद्धियाँ दे रहा है और वो किसी को भी लूट रहा है, बलात्कार कर रहा है। तो शक्तियाँ ये नहीं करती, पर शक्तियाँ जो सरल हृदय से हैं, जो स्वास्थ्य में कुछ करेंगे ना, तो बहुत कुछ हो सकता है शक्तियों के माध्यम से, क्योंकि मैंने चमत्कार देखे, और मैं बिना प्रमाण के कुछ बोलता नहीं हूँ। और वास्तव में इतनी शक्तियाँ होती है ब्रह्मांड में कि आप साधनाओं को, समस्त ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मुझ पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और मैं इतना पैसा भी नहीं लेता कि जो आपको नुकसान हो सके या आपको उसका लाभ ना हो सके, क्योंकि जो आश्रम से जुड़ा है उसने साधना भी नहीं की है तो भी उसका जीवन बदला है। बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिन्होंने साधना तो नहीं की है, पर वो जो सिर्फ अच्छा लगा आश्रम से जुड़े, तो वो बोले कि मैं साधना नहीं कर सकता, मेरा बहुत सारा काम होता है, पर फिर भी उनका जीवन बदला है।